हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तो आज हमारा चर्चा का विषय है सुग्रीव सचिव का दुष्कर मिशन। तो कल हमने हनुमान जी का जन्म और जन्म के पश्चात उनको जो इतने भी वरदान मिले देवताओं से और उनकी जो प्रथम भेंट हुई श्री राम से, तो वो हमने कल देखा। तो हनुमान सबसे पहले मिले राम और लक्ष्मण से, और फिर राम और लक्ष्मण को फिर उन्होंने सुग्रीव से मिलवाया और उनकी मैत्री जो है वो स्थापित करवाई। तो एक तरह से हनुमान जी जो हैं मीडिएटर जैसे थे, जिन्होंने राम और सुग्रीव के बीच में जो मित्रता है उसको एक तरह से स्थापित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई। तो उसके पश्चात फिर हम देखते हैं कि भगवान राम वाली का वध करते हैं और उसके पश्चात सुग्रीव को अपना राज्य और पत्नी पुनः प्राप्त होते हैं और इस तरीके से जो है वो राज करने लगते हैं। और अब उनकी बारी होती है भगवान की मदद करनी। भगवान मतलब जो उन्होंने अपना जो वादा दिया होता है श्री राम को कि सीता माता की खोज करने में वो उनकी मदद करेंगे। तो अभी श्री राम के पास और सुग्रीव के पास भी जो है इतनी इन्फॉर्मेशन है, इतनी जानकारी है कि रावण ने जो है सीता का अपहरण किया है। तो अभी ये पता लगाना है कि रावण की नगरी किधर है। तो जहाँ पर भी रावण की नगरी है वहाँ पर सीता माता जो है वहीं पर होंगी। तो इस तरीके से जो है वो इतनी जानकारी के साथ जो है उनको सीता माता की भी खोज करनी है। तो सुग्रीव 4 दल मतलब सारे वानरों को बुलाते हैं और उनको फिर 4 दलों में बांटते हैं। एक दल को पूर्व की ओर भेजते हैं, एक दल को पश्चिम की ओर और एक दल को जो है उत्तर की ओर जो है वो भेजते हैं, और जो चौथा दल है उसको वो दक्षिण की ओर भेजते हैं। तो जो दक्षिण की ओर जो भेजा होता है जो दल, तो उसमें उसके जो मुखिया हैं वो अंगद होते हैं, और उस दल में सारे जो प्रमुख वानर हैं सुग्रीव जानबूझ के उसी दल में सभी प्रमुख वानरों को रखते हैं, क्योंकि सुग्रीव को आशा होती है कि दक्षिण दिशा की तरफ ही रावण का निवास होना चाहिए। तो क्योंकि ये सुग्रीव को थोड़ा सा आइडिया होता है, तो इसलिए वो अंगद को जो है मुखिया बनाते हैं और उनके अंतर्गत सब हनुमान, जामवान और महेंद्र, द्विविद, ये सारे जितने भी वानर हैं तो उसी दल में उनको भेजते हैं। तो यहाँ पर वर्णन है कि सुग्रीव को ये विश्वास होता है कि हनुमान जो है वो सीता की खोज करने के लिए सबसे योग्य है। ये सुग्रीव को जो है लगता है, बहुत ही विश्वास होता है हनुमान पे कि सीता की खोज जो है यही कर सकते हैं। और इसलिए जब वो दल जा रहा होता है तो उससे पहले वो हनुमान को बुला के और उनका उत्साहवर्धन करने के लिए हनुमान को इस प्रकार से संबोधित करते हैं, सबके सामने सभी सुन रहे हैं। इस तरीके से हनुमान को संबोधित करते हैं और वो कहते हैं कि हनुमान, आप सभी वानरों में विशेष रूप से शक्तिशाली हो। पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग और अधोलोक में भी तुम्हारे कार्य में कोई विघ्न उत्पन्न नहीं कर सकता है। तुम्हारे भीतर अतिमानवीय शक्ति के अतिरिक्त साहस, बुद्धि एवं सूझबूझ भी है। तो हमने देखी थी, हमने कल देखा कि कितने जो है बुद्धि और सूझबूझ हनुमान में है। तो भगवान राम भी इस चीज़ को लक्ष्मण को बताते हैं। जब हनुमान बात करने में विराम देते हैं तो उसके पश्चात भगवान राम ये चीज़ लक्ष्मण से कहते हैं कि देखिए ये जो हैं बड़े बुद्धिमान और बहुत सूझबूझ वाले हैं। तो यहाँ पर
जो सुग्रीव हैं तो वह भी हनुमान को बता रहे कि तुम में शक्ति तो है, लेकिन उसके साथ ही बुद्धि और सूझबूझ भी है। और हम देखते हैं एक्चुअली साहस, अतिरिक्त साहस, बुद्धि और सूझबूझ भी है। तो बुद्धि तो हम देखते हैं ये एक सुभाषितम है, बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, तो जिसमें बुद्धि है उसमें वास्तविक बल है। तो अतएव सीता की खोज में मुझे विशेष रूप से तुम्हारे सफल होने की पूर्ण आशा है। तो सुग्रीव ये चीज़ कहते हैं। तो इसलिए हनुमान जी का एक नाम है, और मतलब उनका वो पद भी था सुग्रीव सचिव, है ना। तो सुग्रीव के बहुत ही महत्वपूर्ण सचिव थे, बहुत ही खास सचिव थे। तो इसलिए अभी सीता की खोज, जो कि बहुत ही दुष्कर कार्य है ना, जैसे हम अभी आगे देखेंगे कितनी अड़चनें आती हैं इस कार्य में, है ना। तो लेकिन फिर भी सुग्रीव को पूरा विश्वास है कि हनुमान जो है ये चीज़ कर पाएंगे। तो इसलिए सुग्रीव को जिस दिशा में सबसे ज़्यादा आशा थी कि ये दक्षिण दिशा की तरफ ही रावण का राज्य होना चाहिए, तो इसलिए दक्षिण दिशा की तरफ जो दल जा रहा है उसमें उन्होंने हनुमान को रखा। और इन वचनों को सुनकर तथा हनुमान का आत्मविश्वास देखकर राम को भी विश्वास होने लगा कि हनुमान उनके प्रिय पत्नी का पता लगा सकेंगे। और इसलिए फिर हनुमान को फिर भगवान ने फिर अपनी एक अंगूठी दी, और इस अंगूठी पर भगवान राम का जो नाम है वो अंकित था। तो भगवान कहते हैं कि इस अंगूठी पर मेरा नाम अंकित है, जब तुम सीता का पता कर लोगे तब उसे यह अंगूठी दे देना। और क्योंकि जब भी तुम दोगे तो सीता को विश्वास हो जाएगा कि तुम मेरे ही दूत हो। प्रिय हनुमान, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरी ओर से यह महत्वपूर्ण कार्य करने में सफल होंगे। तो अंगूठी लेकर हनुमान ने उसे माथे से लगाया और राम के चरण स्पर्श किए, और फिर वह चल पड़े। और सारे जितने भी वानर हैं वो भी जो उनको दिशा बताई थी उस दिशा में वो सब चल पड़े सीता माता की खोज में। तो ये सबको जो है एक मिशन मिल गया है ना, सीता माता की खोज जो है उनको करनी है, और बहुत ही मुश्किल मिशन है। तो हम देखते हैं कि सब जो हैं, और सुग्रीव ने सबको जो है 1 महीने का समय दिया, चारों दलों को 1 महीने का समय दिया कि 1 महीने में आप जो है अपने अपने स्थान पे, जो स्थान मैंने बताया है आपको, वो सब स्थान पे अच्छे से छानबीन करके 1 महीने के अंदर आपको लौटना है। और 1 महीने से ऊपर कोई लौटा और उसको मतलब 1 महीने से ऊपर कोई लौटा और अपने कार्य में विफल रहा, अर्थात उसने सही से छानबीन नहीं की, तो फिर उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा, है ना। तो क्योंकि सुग्रीव राजा हैं तो राजा के लिए ये संभव है ना। इस तरह से थोड़ा सा भय ज़रूरी भी है, ताकि उस सेवा को जो है वो गंभीरता से करें। क्योंकि वानर हम देखते हैं, वानर जो है वो थोड़े चंचल स्वभाव के होते हैं, तो इसलिए गंभीरता तो सुग्रीव ने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि जो ये मैं तुम्हें सेवा दे रहा हूँ तो वो जो है बहुत ही गंभीर सेवा है, और इसमें हमारे पास समय नहीं है, 1 महीने के अंतर्गत आपको पूरा करना है, ठीक है। तो इस तरीके से सारे जो वानर हैं वो चल पड़े, और वो सब जो है छानबीन करने लगे अपने अपने जगहों की। तो अभी जितने 3 दल होते हैं, जो पूर्व, पश्चिम और उत्तर में जो जाते हैं, तो वो सब 1 महीने के अंदर वापस आ जाते हैं और बताते हैं कि उनको जो है कहीं भी सीता का पता नहीं लगा। तो अभी सबकी जो उम्मीद है सुग्रीव की और भगवान राम की जो उम्मीद है, पूरी तरह से जो अंगद का जो दल है जो दक्षिण दिशा में गया है उसकी तरफ उनकी पूरी उम्मीद जो है उन पर हो जाती है। तो अब यहाँ पर जो अंगद का दल है उसको कितनी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है वो यहाँ पर वर्णन आता है कि तो दक्षिण दिशा में वो विंध्या पर्वत श्रेणी की छानबीन कर रहे होते हैं, लेकिन होता क्या है, छानबीन करते करते उनको भूख और प्यास इतनी लगती है और उस क्षेत्र में कोई जल भी नहीं होता है, कोई जल का स्रोत भी नहीं होता है, और इस तरह से जो है वो बहुत व्याकुल हो जाते हैं। तब वानर उस पर्वत को छोड़कर निकट स्थित वन में चले जाते हैं
है ना, जहाँ वृक्षों में पत्तियां तक नहीं थी। और फिर उसके बाद, तो ये तो विंध्या पर्वत की बात हुई, तो विंध्या पर्वत पे वो छानबीन कर रहे थे, वहाँ पे उनको कोई जल कुछ भी जो है नहीं मिला, तो भूख प्यास से वो व्याकुल हो रहे थे। तो उसको छोड़ के फिर वो निकट जो वन है उसमें गए, वहाँ पर भी ढूंढा, लेकिन वहाँ पर भी, वहाँ तो क्या स्थिति थी, पूरा जो है सुनसान और पूरा जो है सूखा, तो वृक्षों में जो है पत्तियां तक नहीं थी और फल और पुष्प तो थे ही नहीं, और सारे जो जल स्रोत हैं वो सब सूखे हुए थे। तो इस तरह से वो क्षेत्र जो है पूरा पशु पक्षी विहीन था, पूरा मतलब पूरा सुनसान जो है वो वन था। तो इस तरीके से तो वो और जो है भूख और प्यास से वो व्याकुल हो रहे थे और उस निर्जन वन में ही घूम रहे थे। तो उस निर्जन वन में घूमते घूमते क्या हुआ, एक राक्षस, एक भयंकर राक्षस का सामना हुआ। और राक्षस जो है वो देवताओं से प्राप्त वरदान के कारण निर्भय था, लेकिन अंगद को क्या लगा कि यही रावण है अंगद को लगा कि लगता है ये रावण है, और रावण समझ के अंगद ने उसका वध कर दिया। तो और फिर वो राक्षस जिस गुफा से आया था, उस गुफा के अंदर फिर छानबीन भी करी, ये सोच के कि ये रावण है, तो हो सकता है ये जिस गुफा से निकला तो वहाँ पे सीता होगी। तो वो अंदर गए तो उनको वहाँ पर भी कुछ नहीं मिला, तो और वो जो है निराश हो गए। और ऐसे निराश होते हुए वो फिर से जो है समूचा जो क्षेत्र है उसको खोजने लगे। तो पूरा खोजने पर भी उनको सीता के विषय में कुछ पता नहीं चल पाया, और इस तरह से वो बहुत निराश हो रहे थे। और क्या हो गया था, अभी जो 1 महीने की जो अवधि दी थी वो भी व्यतीत हो रही थी, निकट थी वो, है ना, वो खत्म होने के, उसको 1 महीने का समय भी खत्म होने को आ गया था। लेकिन अंगद ने थोड़ा उत्साह बढ़ाया सब वानरों का कि नहीं, प्रयास करते रहो, खोजबीन करते रहो, है ना, हम जरूर सफल होंगे। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर खोज रहे थे, लेकिन 1 महीने की अवधि जो है समाप्त होने को थी, वो है ना, तो समाप्त हो रही थी अवधि। और अभी क्या है, उनको भूख प्यास से वो व्याकुल हैं, अभी उनको कुछ मिला ही नहीं है, जलाशय कोई नहीं मिला है, और इवन जो फल हैं वो भी नहीं मिले हैं। तो इस तरीके से अंगद, लेकिन तब क्या हुआ, ऐसे खोजते खोजते क्या है उनको तो वो लोग क्या है, सबसे पहले पेयजल को खोजने लगे कि अभी सबसे पहली आवश्यकता है, अभी कुछ तो पानी तो मिलना चाहिए कम से कम, वरना ऐसे ही भूख प्यास से ही मर जाएंगे। तो अंगद और तार, ये तार भी एक जो है प्रमुख वानर थे, तो उन्होंने एक गुफा देखी जहाँ पर थोड़ी चहचहाट थी, मतलब वहाँ पे पक्षी थे, पौधे थे। तो देखा कि लगता है इस गुफा में कोई जल का स्रोत होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी हरियाली दिख रही है। तो ये सोच के वो जल की आशा में कि इसके अंदर हो सकता है कुछ जल का स्रोत है, तो ऐसे सोच के वो लोग सब शीघ्र ही उस गुफा में प्रवेश करते हैं। और वो गुफा, लेकिन क्या होती है, गुफा बहुत गहरी होती है, और जैसे ही थोड़ा आगे जाता है तो पूरा अंधेरा हो जाता है। तो वो अपनी सब आंखें बंद कर लेते हैं, डर मतलब भय के कारण तो सभी वानर जो हैं वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। और नहीं, एक्चुअली वो लोग जाते हैं अंदर जाते हैं, तब आंखें नहीं बंद करते हैं। अंदर जा रहे हैं तो एकदम से उनको क्या है, वहाँ पर अंदर जाकर एक योगिनी दिखती है ना, एक स्त्री होती जो कि तपस्वी के वेश में होती है। तो हनुमान जो हैं उनके सामने जाके उनसे पूछते हैं विनम्रता से कि आप कौन हैं, और इस गुफा में, ये गुफा कौन सी है, यहाँ पे सब कुछ स्वर्णिम क्यों दिख रहा है। वहाँ ये भी दिखता है कि उस गुफा में हर चीज़ जो है वो स्वर्णिम दिख रही होती है, मतलब स्वर्ण जो कलर है ना, जो रंग है, स्वर्णिम रंग का हर चीज़ दिख रहा होता है। तो बड़ी ही विचित्र स्थिति होती है वहाँ पर। और ये जो है एक बिल्कुल युवा स्त्री है, और वो भी तपस्वी के वेश में है, तो बड़ा ही आश्चर्य होता है। तो हनुमान जी जाते हैं और उनसे ये चीज़ पूछते हैं कि आप कौन हैं और ये गुफा क्या है, ये जगह कौन सी है। तो अपना जो है वो अपने बारे में बताती है वो। तो उसका नाम जो है वो होता है स्वयं प्रभा, है ना, स्वयं प्रभा नाम की वो जो है कन्या होती है। वो अपने विषय में बताती है, और बताती है कि मैं जो है यहाँ पे तपस्या कर रही हूँ,
और फिर वो जो है सभी वानरों का जो है आदर सत्कार करती है, सबको जो है पीने के लिए जल और खाने के लिए बहुत सारे जो आहार है वो सब प्रदान करती है, मतलब अतिथि सत्कार वो करती है। और ऐसा सत्कार होने के बाद फिर हनुमान फिर बताते हैं कि हमें देखिए हम सीता माता की खोज कर रहे हैं, तो आप इसमें हमारी मदद कर सकते हैं। तो फिर वो योगिनी कहती है कि एक्चुअली मैं बस इतनी मदद कर सकती हूँ कि आप एक गुफा से बाहर निकल जाएं, क्योंकि इस गुफा के अंदर जो आता है वो बाहर नहीं आ सकता, फिर जिंदा बाहर नहीं आ सकता। तो ऐसा बड़ा ही विचित्र जो है वो गुफा होती है। एक्चुअली वो बताती है कि वो माया दानव के द्वारा रचित गुफा होती है। तो तब वो कहती है कि अभी आप सब अपनी आंखें बंद कर लें, है ना, क्योंकि खुली आंखों से इस गुफा के बाहर कोई नहीं जा सकता है। तो इस तरह से कह के वो उनको कहती है कि आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। तो तुरंत सभी वानर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। और जैसे वो अपनी आंखें बंद करते हैं तो उनको क्या लगता है, उनको अनुभव होता है कि वो गुफा के बाहर निकल आए हैं। और फिर जैसे आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कि वो गुफा के बाहर आ गए। लेकिन जैसे ही वो गुफा के बाहर आते हैं तो उन्होंने देखा कि वसंत ऋतु का आगमन हो गया। उन्होंने देखा आसपास सब हरियाली है और जो वसंत ऋतु है उसका आगमन हो चुका है। तो ये सोचकर उनको और निराशा हो गई कि अरे इतना समय बीत गया, हमें तो 1 महीने का समय दिया था और अब तो उसके आगे बहुत समय बीत चुका है। तो वानरों को यह सोचकर बहुत निराशा हुई कि इतना समय कैसे व्यतीत हो गया। और अंगद बोले कि अब जो है हमारे पास कोई चारा नहीं है, तो यहाँ बैठकर जो है आमरण उपवास हमें करना चाहिए, क्योंकि वापस जाएंगे तो भी सुग्रीव हमें मृत्युदंड देने वाले हैं। क्योंकि हम असफल हो गए हमारे कार्य में, हमें 1 महीने से ऊपर हम हो गया है और सीता माता का हम पता भी नहीं लगा पाए हैं। तो इसलिए वो अंगद कहते हैं कि सुग्रीव द्वारा वध किए जाने की अपेक्षा यही उचित है कि यहीं पर हम आमरण जो है उपवास करके प्राण त्याग दें। तो ये कम देख रहे हैं, थोड़ा सा ये एटीट्यूड थोड़ा अच्छा है। जैसे अंगद का यहाँ दिख रहा है कि अगर हम अपनी जो हमें सेवा दी गई है अगर वो नहीं कर पा रहे तो फिर जो है वो मतलब उसमें अगर हम सफल नहीं हो पा रहे हैं तो फिर जीवन जो है वो व्यर्थ है ना। ये थोड़ा सा एक प्रकार का एक सेंटीमेंट है कि क्या होता है जब भक्त का जब ऐसा भाव होता है तो फिर भगवान फिर देखते हैं, फिर भगवान फिर मदद करते हैं। कहाँ समस्या हो रही है, भगवान कुछ ना कुछ मदद फिर भेजते हैं, जैसे यहाँ पर अभी भेजेंगे, है ना। यहाँ पे हम देख रहे हैं अंगद जो है बिल्कुल एक तरह से हम बोले तो बिल्कुल डिप्रेशन वाली स्थिति हो रही है। इतना प्रयास कर लिया है ना, सब जगह देख लिया है, सीता माता का पता नहीं चल रहा है और समय भी 1 महीने से ऊपर बीत गया है। तो अभी क्या मुंह लेके जाएंगे अभी सुग्रीव के सामने कि हम जो है असफल हो गए। तो इसलिए फिर अंगद क्या कह रहे हैं कि नहीं, बेहतर है, इससे अच्छा प्राण त्यागना ही बेहतर है। तो ये एटीट्यूड अच्छा है एक सेवक के लिए कि स्वामी ने जो सेवा दी है, सेवक अगर उसको नहीं कर पा रहा है तो फिर उसके जीने का अर्थ क्या है ना। ये मतलब सेवक का भाव होना चाहिए ऐसा, उसका जीवन जो है वो स्वामी की संतुष्टि के लिए, स्वामी ने जो कार्य दिया है उसको पूरा करने के लिए। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो फिर उसका जीवन का कोई अर्थ नहीं है, निरर्थक हो जाता है फिर, है ना। तो ये जो है एक अच्छा एक भाव है सेवक के लिए जो अंगद यहाँ दिखा रहे हैं। लेकिन ऑफ कोर्स भगवान जब देखते हैं कि वो इतना ऐसा जो है मेरा सेवक ऐसा सोच रहा है तो फिर भगवान फिर कुछ ना कुछ मदद भेजते हैं, है ना। तो यहाँ हम देख रहे हैं जब अंगद इस तरह से सोचते हैं तो हनुमान एक्चुअली अंगद एक चीज कहते हैं, फिर उसके बाद जितने भी वानर होते हैं वो फिर एक चीज कहते हैं, है ना। तो वो सब सहमत होते हैं इस चीज से कि हाँ कि हम किष्किंधा तो वापस नहीं जा सकते बिना सीता के विषय में कोई सूचना लिए। तो उस समय फिर तार जो है, फिर तार एक सुझाव देते हैं। तो अंगद का सुझाव क्या होता है कि चलो यहाँ पर आमरण उपवास करके हम प्राण त्याग देते हैं। फिर जो तार है उनका सजेशन क्या होता है, उनका सुझाव होता है चलो हम सब चलकर इस दुर्गम गुफा में शरण लें। तो अभी जिस गुफा से हम बाहर आए उसी गुफा में अंदर चले जाते हैं और उस गुफा में जो है
हमें कोई भी खोज नहीं पाएगा, है ना, क्योंकि थोड़ी ऐसी गुफा थी और जो भी जाएगा तो वापस बाहर नहीं आ सकता। तो इस तरह की जो है गुफा है, तो यहाँ पर हम शरण ले लेते हैं, ऐसे जो है सजेशन देते हैं। एक जो तार है, हाँ, और अंगद जो है वो इस पर कुछ कहते नहीं है। तो अभी अंगद मुखिया हैं दल के और अभी सजेशन दिया, तो क्या होता है, मौनम सम्मति लक्षणम। तो अगर किसी ने कुछ कहा और उसमें मौन है तो इसका अर्थ क्या है, हम सहमत है उससे। तो जब हनुमान ने जब देखा कि अंगद कुछ बोल नहीं रहे हैं, तार ने ये सुझाव दिया है कि चलो हम गुफा में वापस शरण ले लेते हैं और वहाँ हमें कोई खोज नहीं पाएगा, तो सुग्रीव हैं, राम लक्ष्मण हैं, वो हमें खोज नहीं पाएंगे। तो ये जो प्रस्ताव होता है, तो अंगद कुछ कहते नहीं है, मौन रहते हैं। तो हनुमान फिर कहते हैं। अभी यहाँ जो है थोड़ी सी शिक्षा है, तो इसमें कुछ आप पॉइंट्स बना सकते हैं यहाँ। मतलब हनुमान अभी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ कहने वाले, जो हमारे सबके लिए उपयोगी हो सकती है, उपयोगी होगी जीवन में, ठीक है। तो जैसा हमने देखा हनुमान कितने बुद्धिमान हैं वास्तव में, तो जो सुझाव हनुमान देंगे वो एक्चुअली परफेक्ट होगा। मतलब उनकी जो बुद्धि है और जो विद्वत्ता है वो इतनी है ना। तो अभी ये सब बाकी सब वानर जो हैं वो सोच रहे हैं कि भाई चलो हम जो है इधर ही कर लेते हैं, लेकिन हनुमान फिर समझाते हैं सबसे पहले अंगद को कि प्रिय राजकुमार, मैं समझता हूँ कि आप बुद्धि की 8 विशेषताओं से संपन्न हैं। तो अभी यहाँ हनुमान बुद्धि की 8 विशेषताएं बता रहे हैं। तो अभी क्या है बुद्धि की 8 विशेषताएं, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो जो भी बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो उनके लिए जानना ज़रूरी है कि बुद्धि की 8 विशेषताएं क्या हैं। तो पहला बताया है दूसरों के कथन को सुनने की अभिलाषा। तो हम देखते हैं कई लोग होते हैं वो बस अपनी सुनाना चाहते हैं, है ना, बस अपनी सुनाते रहते हैं, दूसरों का सुनना नहीं चाहते कि दूसरे क्या कह रहे हैं। तो तुरंत हम समझ जाएं कि ये तो इसमें तो बुद्धि है ही नहीं, है ना, वो मूर्ख के लक्षण है कि दूसरा जो कह रहा है उसको सुनने की इच्छा ही नहीं, है ना। तो यहाँ बताया नहीं। तो पहला बुद्धि का लक्षण हनुमान जी जो यहाँ बता रहे हैं वो है कि दूसरों को सुनने की अभिलाषा, और फिर उसे सुनने की क्षमता। अभिलाषा एक चीज़ है कि हाँ चलो ठीक है आप कुछ कह रहे हैं तो मैं सुनता हूँ, लेकिन फिर उसको पूरा सुनना मतलब ध्यान से कि क्या कह रहे हैं, है ना। तो ध्यान से सुनना और पूरा सुनना। हम देखते हैं बहुत बार क्या होता है, कुछ कहा जाता है तो एक तो ध्यान से नहीं सुनते हैं और पूरा नहीं सुन पाते हैं। कई बार ऐसा होता है ना। किसी को हम कुछ सेवा देते हैं तो जो बोला होता है उसका उल्टा ही कर देता है या आधा कर देता है ना। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं तब वो ध्यान से सुन नहीं रहा है। हाँ, तो इसलिए बताया बुद्धि का पहला लक्षण, मतलब ये एक और लक्षण है कि पहले तो सुनने की अभिलाषा होनी चाहिए और जो बता रहे हैं तो उसको सुनने की क्षमता होनी चाहिए। तो सुनने की क्षमता का अर्थ क्या है? उसको ध्यान से सुनना और पूरा सुनना, और उसके तात्पर्य समझने की योग्यता, और जो कहा जा रहा है उसका तात्पर्य क्या है। कभी कभी क्या होता है कई लोग जो है लिटरल जो है उसका अर्थ निकाल लेते हैं ना। उसका तात्पर्य को समझना जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जैक्टली मतलब जो बताया जा रहा है ना, लेकिन उसका तात्पर्य थोड़ा डीप हो सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे ये एक बहुत फेमस उदाहरण है, इसको कई बार इस तरीके से बताते हैं, वर्ड ऑफ लॉ और लेटर ऑफ लॉ। मतलब एक लेटर है कि लेटर से आप समझो, और दूसरा है कि उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य को समझो, तात्पर्य को समझो बेसिकली, अर्थात उसको गहराई में समझो। तो जैसे एक नियम है कि मंदिर के बाहर जो है लिखा होता है कि चप्पल जूते जो है यहाँ उतारिए। तो अभी जो व्यक्ति आ रहा है चप्पल पहन के वहाँ उतार के जा रहा है, ठीक है, लेकिन कोई व्यक्ति है जो नंगे पैर ही आया है, ठीक है, उसके पैर में चप्पल है ही नहीं। अभी अगर वो वहाँ द्वार पर है और वहाँ पर सिक्योरिटी भी है, और अब वो तो चप्पल पहना ही नहीं है तो वो तो सीधे घुस रहा है, तो अभी सिक्योरिटी उसको जो है रोक के बोले नहीं देखो यहाँ लिखा है कि चप्पल यहाँ उतार के
जाओ, तो कहाँ आपकी चप्पल, चप्पल यहाँ उतारो, उतार के अंदर जा सकते हैं, नहीं तो नहीं जा सकते अंदर। तो वो क्या लिटरल ले रहा है कि चप्पल यहाँ उतार के ही जाना है अंदर, है ना, लेकिन वो उसका उद्देश्य क्या है नहीं समझा, तो फिर क्या सब गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए भाई जब वो उद्देश्य ये है कि कोई चप्पल पहन के अंदर नहीं जाए मंदिर के अंदर। अभी अगर कोई व्यक्ति चप्पल पहना ही नहीं है तो उसको अलग से इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं कि आप चप्पल यहाँ उतारो। ठीक है, तो इस तरह से, तो ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो ऐसे जो बताया है, जो इंस्ट्रक्शन दिया है, तो उसके तात्पर्य को समझने की योग्यता, तो इसके लिए बुद्धि चाहिए ना। तो इसलिए हनुमान जी ये बता रहे हैं बुद्धि के जो हैं ये अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अलग अलग ये 8 विशेषताएं हैं। मतलब ये 8 गुण है जिसमें तो उसको हम कहेंगे कि बुद्धिमान है, ये चीज़ है ना, ये यहाँ बता रहे हैं। तो ये हो गया तीसरा, ये तीसरी चीज़ बताई कि तात्पर्य समझने की योग्यता होनी चाहिए, तो गहराई में समझने की योग्यता होनी चाहिए। फिर तीव्र स्मरण शक्ति, है ना, तो जो बताया है उसको फिर याद भी रखें। और हम देखते हैं क्योंकि याद नहीं रख सकते तो इसलिए हमें आजकल जो है कलयुग में लिखना पड़ता है सब, है ना, तो एटलीस्ट लिखे तो सही कम से कम, है ना। तो मतलब कुछ हमारे पास कुछ तरीका होना चाहिए जिससे हम उसको फिर से स्मरण में ला सकें। अब नेचुरली जिसकी स्मरण शक्ति अच्छी तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं है तो कुछ जो है उसको प्रयास करना चाहिए जो कुछ तरह से कि वो उसको स्मरण में रखे। तो लिख ले उसको, है ना, नोट कर ले। तो जो खुद से याद नहीं रख सकता है तो एटलीस्ट उसको लिख ले। लेकिन यहाँ बताया है तीव्र स्मरण शक्ति आवश्यक है ना, मतलब वो भी बुद्धि का जो है चौथा लक्षण यहाँ बताया है। और फिर जो भी कथन है तो उसके पक्ष में तर्क करने की क्षमता, मतलब अभी कोई कुछ प्रस्ताव लेके आया है, ठीक है, तो उसके पक्ष में तर्क कर सके कि हाँ मतलब इसके फायदे क्या क्या हैं, तो फायदे भी देख सके। तो फायदे जो हैं तो वो क्या होंगे, उसके पक्ष में होंगे, ठीक है। और फिर विपक्ष में भी तर्क कर सके, अर्थात ये देख सके कि इसके नुकसान क्या क्या हैं। तो ऐसे कोई भी समस्या है, कोई सुझाव दे रहा है, तो अभी उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो उससे भविष्य में क्या लाभ होने वाला है और क्या नुकसान होने वाला है, तो वही है। तो उसके पक्ष में तर्क करना और उसके विपक्ष में तर्क करने की क्षमता होना, और फिर उस कथन का मर्म जानना, तो वही है मर्म। जैसे बताया ना कि चप्पल जो है चप्पल उतार के ही अंदर जाए, तो मर्म क्या है कि चप्पल पहन के कोई अंदर नहीं आना चाहिए, तो वही है। तो एक कथन है तो उसके मर्म को समझना, तो उसकी दृष्टि है ना, उसको जानने की, तो इसके लिए तो थोड़ी क्या है, दूरदृष्टि चाहिए। जैसे हम देखते हैं भगवद गीता में इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद लिखते हैं, तो भगवद गीता का मर्म भगवद गीता में ही बताया है, तो वही है। तो मर्म मतलब क्या, एसेंस। तो उसको समझने के लिए बुद्धि चाहिए, तो कथन के मर्म को जानना, ठीक है। फिर सुबुद्धि मतलब क्या है, एक होता है दुर्बुद्धि, है ना, मतलब ये सब है उसमें, लेकिन वो किस लिए उपयोग कर रहा है, अपने इंद्रिय भोग के लिए। तो सुबुद्धि मतलब ये सारी चीजें हैं लेकिन उसका उपयोग करता है वो भगवान की सेवा में, है ना, मतलब जो भगवान जो चाह रहे हैं उसको पूरा करने के लिए उसको उपयोग करता है, तो उसे कहते हैं सुबुद्धि। तो ये बताया, तो ये 8 चीजें, 8 विशेषताएं, मतलब 8 चीजें हैं, तो फिर हम कहेंगे कि वो बुद्धिमान है। तो अभी हनुमान कह रहे हैं कि ये देखिए अंगद, आप में ये सब है, ये सब आप में विद्यमान है ना। और फिर 4 प्रकार के राजनीतिक उपायों को भी प्रयुक्त करने में भी आप प्रवीण हैं। तो 4 प्रकार के राजनीतिक जो उपाय हैं वो क्या हैं, एक तो है पहला सुलह, तो हम कई लोग इसको जानते होंगे, साम दाम भेद दंड, है ना, 4 चीज़ें। तो साम में मतलब क्या, सुलह मतलब आपस में बैठ के नेगोशिएशन करना। और दूसरा है उपहार, सामने वाले को प्रसन्न करना, कुछ उसको उपहार देके। और दूसरा है अगर ये दोनों नहीं हो पा रहे तो फिर आपस में मतभेद कर देना, कि 2 शत्रु हैं उनमें आपस में मतभेद हो, ताकि वो आपस में लड़ते रहें और जो है वो राज करता रहे। और आवश्यकता होने पर हिंसा या बल का उपयोग करना। तो वही दंड है ना, तो दंड जो है वो चौथा उपाय है।
तो जो राजा है, राजा को ये 4 चीज़ें करनी होती है। यही पूरी राजनीति है बेसिकली। राजनीति में तो राजा का जो शत्रु है तो कभी क्या है उससे सुलह करनी होती है, कभी जो है उसको भेंट देके, उपहार देके उसको जो है एक संबंध बनाना होता है। और अगर ये दोनों ही काम नहीं कर रहा तो फिर जितने शत्रु उसमें मतभेद किस तरह उत्पन्न कर दें, है ना। और फिर अगर ये भी कार्य नहीं करा तो फिर लास्ट फिर मेथड है हिंसा या बल का उपयोग करना। तो ये 4 उपाय तो भी हनुमान जी कह रहे हैं कि अंगद ये 4 उपाय भी आप जानते हैं, इसमें भी आप प्रवीण हैं, ठीक है। फिर जो एक महान व्यक्ति है अर्थात महापुरुष है तो उसके 14 लक्षण होते हैं। तो वो जो 14 लक्षण हैं वो भी आप में हैं। तो वो 14 लक्षण क्या क्या हैं तो बताया है स्थिति का ज्ञान, अर्थात जो सिचुएशन है, सिचुएशन क्या है उसको अच्छे से समझना। फिर दृढ़ता तथा शारीरिक क्लेशों को सहन करने की योग्यता, है ना। तो दृढ़ता एक वो है कि दृढ़, हर चीज़ में दृढ़ है। और फिर तीसरी चीज़ बताइए जो शारीरिक क्लेशों को सहन करने की योग्यता, है ना। कोई भी तो शारीरिक क्लेश क्या है ना, शरीर के स्तर पे जो हमें कष्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ऐसे ये भूख और प्यास से व्याकुल थे और वहाँ पर सीता माता की खोज कर रहे हैं, तो वो तो भूख और प्यास को सहन करना तो शारीरिक क्लेश है, एक तरह से शारीरिक कष्ट हो रहा है तो उसको सहन करने की योग्यता, है ना। फिर सभी विषयों का ज्ञान, तो सभी विषय जो हैं उसमें उसको पता होना चाहिए। फिर दक्षता, दक्षता मतलब कोई भी कार्य करेगा तो बहुत दक्ष तरीके से, परफेक्शन से करेगा उसको। फिर पौरुष, पौरुष मतलब एक एबिलिटी, है ना, एक स्पेशल जो है टैलेंट होंगे उसमें। और पौरुष मतलब हम कह सकते हैं कोई भी कार्य करने की क्षमता, एक क्षमता मतलब हर कार्य करने की क्षमता उसमें होगी। फिर बताया रहस्यों को गुप्त रखने की योग्यता, तो कोई भी जो रहस्य है उसको वो गुप्त रख सके। रहस्य रहस्य रहे, ऐसा नहीं रहस्य और उसको फिर जो है सबको बताते फिर रहे हैं। फिर स्थिरता, स्थिर स्थिर रहना, है ना। ऐसा नहीं कि इधर से उधर विचलित हो रहा है, कभी हम सोच रहे हैं ये कर ले, कभी सोच रहे हैं वो कर ले, नहीं, एक चीज़ में स्थिर रहना। डिसाइड कर लिया कि हाँ ये करना है, ये करना है, फिर उसके बाद हटेगा नहीं उससे। तो वीरता, है ना, वीरता अर्थात साहस चाहिए। फिर शत्रु की तुलना में अपनी शक्ति के आकलन की क्षमता, ये एक आकलन करने की क्षमता होनी चाहिए कि शत्रु की शक्ति कितनी है, हमारी शक्ति कितनी है। शत्रु जो है उसकी क्या क्या कम शक्ति है और कमज़ोरी है, और हमारी कितनी शक्ति और हमारी क्या क्या कमज़ोरी है, ये चीज़ आकलन करने की क्षमता होनी चाहिए। और अन्यों द्वारा की गई सेवा की सराहना, कोई अगर सेवा करता है तो उसको जो है पुरस्कृत करना, उसको अप्रिशिएट करना, उसको एक रिकॉग्निशन देना कि हाँ हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि आपने सेवा करी। तो इस तरह से ये भी एक गुण है। फिर शरणागतों के प्रति करुणा, और जिसने भी शरण ली उसके प्रति करुणा होनी चाहिए। और अधर्म होने पर रोष, और अगर कुछ भी गलत अन्याय हो रहा है, धर्म के विपरीत हो रहा है, तो उस पर तुरंत क्रोध आना चाहिए और उसको रोकने का प्रयास होना चाहिए। तो रोष बेसिकली वही, वो उसको अधर्म होते हुए देख नहीं सकता। और कार्य में तत्परता, कोई भी कार्य है तो उसमें तत्पर मतलब कंसिस्टेंसी, है ना। ऐसा नहीं कि कुछ समय किया और उसके बाद छोड़ दिया, अर्थात उसको तत्पर, कोई एक कार्य लिया तो उसमें तत्पर है, उसको पूरा कर ही जो है वो उसको मानेगा। तो ये 14 जो गुण हैं वो बता रहे हैं कि एक हनुमान जी की एक महान व्यक्ति में ये 14 गुण देखने को मिलते हैं। तो हनुमान जी कह रहे हैं अंगद आप में ये 14 गुण भी हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हनुमान ने अंगद की प्रशंसा करके प्रथम राजनीतिक उपाय को प्रयुक्त किया। तो प्रथम जो है तो सुलह है ना, तो सुलह में क्या है, वही प्रशंसा कर रहे हैं, एक जो है संबंध बना रहे हैं। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने वानरों के मध्य इस विषय पर मतभेद उत्पन्न किया कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। तो अभी देखिए, अभी ये एक देखने की चीज़ है, हनुमान जी डायरेक्ट अंगद को नहीं बोले कि आप जो ये सोच रहे हो ये गलत है विचार। अंगद का जो प्रस्ताव था और तार का जो प्रस्ताव था
कि अंगद का प्रस्ताव क्या था कि हम यहाँ पर जो है आमरण उपवास करते हैं और प्राण त्याग देंगे, और तार का सुझाव क्या था कि हम जो है गुफा में आश्रय ले लेते हैं। अब दोनों ही गलत हैं, लेकिन हनुमान जी भी डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं कि आप गलत हो। पहले क्या है, पहले अंगद की पहले प्रशंसा कर रहे हैं, और ऐसे नहीं फालतू की प्रशंसा, वास्तविक प्रशंसा कर रहे हैं कि अंगद में ये सारे गुण हैं, इसलिए आप जो है मुखिया हैं और राजकुमार हैं। तो सबसे पहले उनकी प्रशंसा करी, फिर उसके बाद बताया कि अब फिर बता रहे हैं कि आप जो सोच रहे हैं उसका दुष्परिणाम क्या होगा। तो वानरों के मध्य इस विषय पर मतभेद उत्पन्न किया कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। तो हनुमान ने फिर कहा, यदि आप अपनी इस मूर्खतापूर्ण योजना को अंगीकार करना चाहते हैं तो इसी गुफा में रहो जहां शीघ्र ही विनाश होने वाला है। तो अभी वो बता रहे हैं कि देखिए, अगर आप जो ये तार का जो सुझाव है, जब उसने कहा तो अंगद मौन थे, तो अंगद भी उसमें सहमत थे। तो यहाँ अभी हनुमान जी कह रहे हैं कि आपका मूर्खतापूर्ण विचार है। क्यों? क्योंकि इसको जैसे आप करोगे तो सब विनाश होने वाला है। कैसे विनाश होने वाला है कि जो अन्य वानर हैं वो आपके ऊपर से उनका जो विश्वास है वो उठ जाएगा आपके ऊपर से। क्यों उठ जाएगा? एक्चुअली यहाँ बताते हैं कि जो भी इंद्रिय भोग के लिए जो साथ में रहते हैं, है ना, तो वो जो है वो फिर अधिक समय साथ में नहीं रह पाएंगे, वो फिर उनमें आपस में क्लेश होगा। तो जब जितने भी वानर हैं वो जब देखेंगे कि आपने जो है अपने आपके जो अधिकारी थे उनसे आपने एक प्रकार का विश्वासघात किया, तो क्या होगा, तो जितने भी जो वानर हैं उनका विश्वास उठ जाएगा आपके ऊपर से। तो ये सारे जो वानर हैं वो भी अभी तो आपको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो वो लोग फॉलो नहीं करेंगे, उन लोगों का विश्वास उठ जाएगा। ठीक है। और इसके अतिरिक्त लक्ष्मण आपका पता लगा लेंगे, है ना, लक्ष्मण भी आपका पता लगा लेंगे। ऐसा नहीं आपको लग रहा है गुफा में आपको जो है आप बच जाओगे, नहीं, लक्ष्मण पता लगा लेंगे और गुफा सहित आपका तथा अन्य वानरों का नाश कर देंगे। किंतु यदि आप किष्किंधा जाओगे तो सुग्रीव अवश्य आपको क्षमा कर देंगे, क्योंकि आपने पूरा अपना प्रयास किया और अभी नहीं मिला तो क्या करें, है ना, नहीं पता चला। हाँ, तो आप उनके एकमात्र पुत्र हैं हो जिसे वह भविष्य में राज सिंहासन सौंपने वाले हैं। तो हनुमान ने उनको बताया कि बेहतर है कि हम ठीक है वापस किष्किंधा जाएं और रिपोर्ट करें सुग्रीव को कि हमें नहीं पता चला। लेकिन ये जो सोच रहे हो ये सारे मूर्खतापूर्ण चीज़ें हैं, क्योंकि इसमें एक तो चीज़ है कि जितने वानर हैं उनका विश्वास उठ जाएगा आपके ऊपर से, आप साथ में आप रह नहीं पाएंगे, आपको लग रहा है गुफा में हम साथ में रह लेंगे, वो हो नहीं पाएगा। और दूसरी चीज़, लक्ष्मण जो है वो गुफा ढूंढ लेंगे और गुफा के साथ आप सबको भी नष्ट कर देंगे, दंड देंगे। तो राम लक्ष्मण के दंड से बच नहीं पाओगे आप ये सब चीज़ करने से। तो अंगद ने फिर जो है विरोध किया। तो कल एक प्रश्न था कि अंगद जो है कभी सुग्रीव के प्रति कुछ ऐसा सोचते थे, तो यहाँ पर थोड़ा वर्णन आता है कि अंगद ने फिर विरोध किया। अंगद कहते हैं कि तुम्हें सुग्रीव से अधिक आशा कर रहे हो, हैं, क्योंकि सुग्रीव ने जानबूझकर राम की सहायता करने के वचन की अवहेलना की। तो हम देखते हैं थोड़ा सा वर्णन आता है कि जब सुग्रीव जो है वो राजा बनते हैं तो उसके बाद क्या है, चतुर्मास का समय आ जाता है। तो चतुर्मास में जो है ये भगवान राम और लक्ष्मण कहते हैं कि अभी ये तो 4 महीने हैं, तो इसमें तो सीता की खोज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें मतलब ये समय ठीक नहीं है। तो 4 महीने बीत जाएं उसके बाद फिर खोज प्रारंभ करेंगे। तो ये 4 महीने हैं, 4 महीने सुग्रीव जो हैं वो बहुत ही मतलब वो राज करना प्रारंभ करते हैं और 4 महीने राज करते हैं, लेकिन थोड़ा भोग विलास में लिप्त हो जाते हैं। और उससे क्या होता है, 4 महीने से ऊपर बीत जाते हैं, फिर भी सुग्रीव का कुछ अता पता नहीं रहता कि वो क्या कर रहे हैं। तो फिर लक्ष्मण को भेजते हैं राम, और जब लक्ष्मण जाते हैं तो वो देखते हैं कि सुग्रीव जो है बहुत भोग विलास में लिप्त हैं और अपना जो वचन है उसको थोड़ा भूल सा गए हैं। लेकिन लक्ष्मण के देखते ही सुग्रीव समझ जाते हैं और जो है उनको तो लक्ष्मण को बताते हैं, नहीं, मेरे को अपना वचन याद है और मैं बिल्कुल आपकी सहायता करूंगा, और मैंने ऑलरेडी सब वानरों को कह दिया है, तो वह सब आ रहे हैं किष्किंधा, है ना, और जैसे ही वो आएंगे
तो तुरंत उनको 4 दलों में बांट के फिर मैं चारों दिशाओं में सीता की खोज जो है उसको प्रारंभ करवाऊंगा। तो लेकिन यहाँ अभी अंगद इस मतलब इसको कह के वो बता रहे हैं कि देखो उन्होंने सुग्रीव ने खुद से चालू नहीं किया, लक्ष्मण जब आए है ना, तो लक्ष्मण द्वारा धमकाए जाने पर ही कार्य आरंभ किया। अतएव जिनकी इच्छा है वे घर लौट जाएं, किंतु मैं तो मृत्यु आने तक यहीं भूखा प्यासा पड़ा रहूंगा। तो ये अंगद ने निश्चय कर लिया और ऐसा कहकर अंगद जो है कुश की घास पर बैठ गए और विलाप करने लगे। तो हम देख रहे हैं थोड़ा संकट की स्थिति है ना, और जो दल का मुखिया है वही जो है ये चीज़ कह रहा है, तो अभी बाकी जो हैं उनकी क्या स्थिति हो रही है ना। तो क्योंकि मुखिया जैसा है वो अगर पूरा उत्साह में रहेगा तो बाकी लोग भी उत्साह में रहेंगे, लेकिन मुखिया ही अगर निरुत्साहित हो गया तो फिर बाकी लोगों का क्या होगा, है ना। तो ये थोड़ी सी विकट स्थिति हम देख रहे हैं, ये पूरे दल को थोड़ी फेस करनी पड़ रही है। और अभी क्या होता है ना, तो सब तो इसलिए जब अंगद ने ऐसा कह दिया और अंगद मुखिया है तो सारे जितने वानर हैं वो भी इसी प्रकार से प्राण त्याग देने का निर्णय करके अंगद को घेर के खड़े हो जाते हैं सब, और ऐसे ही सब खड़े रहते हैं, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और उसी समय संपाति, तो संपाति कौन है, जटायु का अग्रज, जटायु के बड़े भाई थे, तो वो जो है गुफा से निकल के आते हैं, तो वो भी उधर ही कहीं गुफा में थे और वहाँ से वो निकल के आते हैं। और जब वो देखते हैं कि सभी वानर ऐसे हैं और आमरण उपवास कर रहे हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं संपाति। तो संपाति प्रसन्न होकर क्या बोलते हैं, ऊंचे स्वर में खुद से कहते हैं, विधाता की कृपा से दीर्घ काल के पश्चात मुझे भोजन प्राप्त हुआ है। तो संपाति कहते हैं कि बहुत दिनों पश्चात, क्योंकि संपाति क्या उड़ नहीं सकते है ना, एक तरह से अपंग जैसे वो रहते हैं, तो बहुत समय से ऐसा लगता है कि वो भूखे होते हैं, है ना। तो इसलिए कहते हैं विधाता की कृपा है देखो कि दीर्घ काल से मुझे भोजन प्राप्त हुआ है, लेकिन आज मुझे भोजन प्राप्त हो रहा है स्वयं, है ना। तो अभी सारे वानर जब भूख से तड़प कर मर जाएंगे तब मैं एक एक करके इनका भक्षण करूंगा। तो यह सुनकर अंगद को और क्रोध आया। अंगद जो है पहले से ही विचलित थे और ये सुन के, ये संपाति के वचनों को सुन के वो और जो है क्रोध में आ गए और हनुमान से क्रोध में फिर कहा, हमें कैसे दुर्भाग्य का सामना करना पड़ रहा है, यह सब दुष्ट कैकेयी के कारण है। सर्वप्रथम वह महात्मा जटायु के विनाश, फिर वाली की मृत्यु, और अब उसी प्रकार से हमारी मृत्यु का भी कारण बनेगी। तो अभी जैसे ही अंगद ने ये कहा तो अंगद ने ऐसे ही ये महात्मा जटायु कहा तो संपाति ने सुना, और संपाति ने ऐसे ही सुना जटायु के विषय में तो संपाति तुरंत फिर पूछे, अरे तुम्हारे मुख से जटायु के गुणगान सुन के मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, लेकिन जटायु की मृत्यु हो गई ये सुन के मुझे बहुत दुख हो रहा है। और फिर संपाति फिर बताते हैं जटायु दरअसल मेरा भाई था। और हम दोनों, फिर बताते हैं हम दोनों कैसे जो है एक बार ऐसे प्रतियोगिता कर रहे थे कि कौन कितना ऊंचा जा सकता है, कितना ऊंचा उड़ सकता है। तो ऐसे करके जा रहे थे तो देवलोक तक पहुँचे, फिर देवलोक से फिर और ऊपर गए तो सूर्य तक गए, लेकिन सूर्य तक पहुँचते ही क्या हुआ, जो जटायु है, जटायु को ताप के कारण, सूर्य के ताप के कारण वो विचलित होने लगा। तो उस समय संपाति ने अपने पंख से जटायु को बचाने का प्रयास किया, लेकिन उस प्रयास में क्या हुआ, संपाति के जो पंख हैं वो जल गए, वो भस्म हो गए। और दोनों फिर जो हैं, और वहाँ वर्णन है संपाति जो है वो मूर्छित होके यहाँ इस पर्वत पे गिर जाते हैं, जिस गुफा से वो निकल के आते हैं तो वहाँ उस पर्वत पर वो गिर जाते हैं। और तब से वहाँ जो है वो वहाँ एक्चुअली वो प्राण त्यागने का सोच रहे होते हैं, लेकिन फिर एक ऋषि हैं वो उनको वर देते हैं कि नहीं, तुम जो है जब एक दिन भगवान राम के जो वानर सेना है वो यहाँ आएगी और तुम उन्हें जब रावण के विषय में बताओगे तब जो है तुम्हारे पंख निकल आएंगे। और एग्जैक्टली ऐसे होता है। अंगद फिर जो है रावण के विषय में पूछते हैं संपाति से, और संपाति फिर बताता है रावण के विषय में कि देखो रावण का जो स्थान है वो यहाँ से इस समुद्र के तट से 100 योजन दूर है, और क्योंकि मैं विनता का वंशज हूँ तो इसलिए मैं वो 100 योजन से भी दूर मैं देख सकता हूँ, और यहाँ से मुझे लंका नगरी दिख रही है।
वहाँ जो रावण का निवास स्थान है, और सीता तुम्हें वहीं मिलेगी। तो जो संपाति है, संपाति भी ये बताते हैं कि मुझे भी पता चला था कि रावण जो है एक युवती का ऐसे अपहरण करके ले जा रहा था। तो मैंने भी वो दृश्य देखा था। तो इस तरह से एक्चुअली एग्जैक्टली देखा नहीं था, सुना था, है ना। इन्होंने संपाति ने सुना था अपने पुत्र से। तो उनका जो संपाति का जो पुत्र था वो उनकी सेवा करता था। तो जब वो उनके लिए खाना लाने के लिए गया था तो उस समय उसने रास्ते में रावण को देखा सीता का ऐसा अपहरण करते हुए, और वो सोच रहा था कि इनको जो है वो संपाति के भोजन के लिए ले जाएगा। लेकिन रावण ने बड़े ही बुद्धिमता से इसको अवॉइड कर दिया, अर्थात उसको बोला कि तुम जो है मेरे बहुत प्रिय मित्र हो, ऐसे करके मित्रता का बहुत ही प्रिय शब्द बोलकर उसने युद्ध को टाल दिया और आगे चला गया। फिर बाद में जो है उसको संपाति के पुत्र को पता चला कि वास्तव में वो रावण था, और रावण चाहता तो उसका वध कर सकता था, लेकिन उसका वध करने से वो बच गया, मतलब मृत्यु से बच गया वो। तो फिर उसने फिर जब आके बताया संपाति को, तो उससे पता चला संपाति को कि ऐसे ऐसे जो है रावण एक युवती का अपहरण करके गया है। तो ये पूरा जो वृतांत है तो रावण के विषय में बताता है संपाति, और जैसे ही बताते हैं तो तुरंत उनके पंख जो हैं वो उगाते हैं, और फिर वो उनको लगता है कि उनके पंख में एक बिल्कुल नई ऊर्जा जो है वो संचारित हो गई है, और वो फिर उड़ जाते हैं। और सभी जितने भी ये वानर होते हैं तो उनको वो प्रोत्साहित करते हैं कि आप जो है सीता की तलाश जो है वो जारी रखिए। तो ऐसा कहकर फिर सारे वानर फिर सागर के तट पे जाते हैं। तो जैसे ही सागर के तट पे जाते हैं तो सागर को देख के वो सब जो हैं थोड़े सागर को देखकर और हताश हो जाते हैं, क्योंकि सागर को देखते हैं तो इतना विशाल का है सागर, अभी कैसे 100 योजन दूर कैसे पार करेंगे, हाँ। तो देखकर सब उदास हो गए फिर से, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि सागर कौन पार करेगा, हम में से तो कोई पार करने के योग्य है नहीं। तो अभी दल के मुखिया हैं अंगद, तो अंगद ने फिर वानरों को प्रोत्साहित किया। तो अंगद ने देखा कि सब निराश हो रहे हैं कि अभी इतना 100 योजन कैसे, कौन छलांग लगाएगा, कौन जा पाएगा। तो अंगद फिर कहते हैं सभी वानरों को, निराशा व्यर्थ है, क्योंकि इससे कभी कोई कार्य फलित नहीं हुआ है। तो ये चीज़ है, हम एक चीज़ देख सकते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, जो मुखिया है दल का उसको कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो निराश हो गया तो बाकी जब निराश हो गए तो उनको कौन उत्साह देगा। उसका एक्चुअली कार्य है कि बाकी जो लोग हैं वो कभी निराश नहीं हो, वो हमेशा उत्साहित रहे। तो इसलिए उसको स्वयं हमेशा उत्साहित रहना चाहिए, वो कभी निराश नहीं होना चाहिए। तो अंगद ये चीज़ कहते हैं ना, निराशा व्यर्थ है, क्योंकि इससे कभी कोई कार्य फलित नहीं हुआ है, यह विषैले सर्प के समान घातक है। अभी देखो अंगद बोल रहे हैं, थोड़े समय पहले वही निराश थे, है ना। तो ये हम देखते हैं कभी कभी विकट स्थिति आती है तो जिसको पता होता है तो वो भी निराश हो जाता है। इसलिए बताया, इसलिए राजा है, मतलब दल का मुखिया है, और मुखिया है फिर उसके फिर कुछ ऐसे मंत्री होने चाहिए जो योग्यता में उसके ही समान है, लेकिन वो भूमिका अलग निभा रहे हैं। तो भूमिका क्या है उनकी, जैसे हम देख रहे हैं हनुमान है, तो हनुमान अगर हम देखें योग्यता में तो बहुत महान है ना, लेकिन फिर भी वो भी एक अंगद के अंतर्गत होने की भूमिका निभा रहे हैं, है ना। तो वो भी स्थिति होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब अगर ऐसी स्थिति आ सकती है कि जो लीडर है, जो मुखिया है, वो थोड़ा सा निराश हो रहा है, हालांकि उसे पता है सब, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति आ सकती है कि वो निराश हो रहा है। तो इसलिए उसके ऐसे मंत्री होने चाहिए, ऐसे सेवक कुछ होने चाहिए जो सुझाव दे सके उस समय में भी, है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि योग्यता में उससे श्रेष्ठ हो, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं हनुमान जो है वो हर तरीके से अंगद से श्रेष्ठ है, लेकिन अंगद राजकुमार और हनुमान उनके अंतर्गत जो है वो कार्य कर रहे हैं। तो इस तरीके से मतलब अंगद को ही पता है कि निराश नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं इस स्थिति में निराश नहीं हो रहे हैं वो, है ना। लेकिन पहले जो परिस्थिति थी उसमें, क्योंकि उसमें कोई चारा नहीं दिख रहा था, लेकिन अभी यहाँ पर अंगद को थोड़ा दिख रहा है कि नहीं कुछ हो सकता है ना, छलांग लगानी है। क्योंकि अंगद अभी आगे कहेंगे कि मैं लगा सकता हूँ 100 योजन की छलांग, लेकिन फिर वापस आ सकता हूँ नहीं आ सकता हूँ ये मुझे विश्वास नहीं है, ये मुझे नहीं पता, है ना। तो इसलिए थोड़ा दिख रहा है कि जा तो सकते हैं, लेकिन वापस आने का पता नहीं है।
लेकिन अभी पहले वो पूछते हैं कि क्या कोई और है यहाँ पे जा सकता है। तो अभी वो कहते हैं, जो रावण की चंगुल से सीता को मुक्त करने के लिए 100 योजन की दूरी तक कूद सकता है, वह कृपया आगे आ जाए, है ना। तो अंगद सबको संबोधित करते बोलते हैं, जो भी 100 योजन की दूरी कूद सकता है वो आगे आ जाए, ताकि हम सभी को सुग्रीव के क्रोध से मुक्ति मिल सके। लेकिन अभी क्या है, इससे कोई उत्तर मिलता नहीं, कोई कुछ बोलता नहीं है, क्योंकि सब एक दूसरे को देख रहे होते हैं कौन लगा सकता है, और कोई आगे नहीं आता। अंगद बोल रहे हैं आगे आ जाओ, जो भी 100 योजन की दूरी छलांग लगा सकता है, लेकिन सब एक दूसरे को देख रहे हैं कि कोई आगे आ नहीं रहा है। तो कोई उत्तर ना मिलने पर अंगद प्रत्येक के निकट जाकर, है ना, तो अभी सबके पास जाते हैं अंगद। अभी सबसे पहले जो जितने वानर प्रमुख हैं सबके पास जाकर व्यक्तिगत रूप से प्रश्न करने लगे कि कौन कितनी दूर तक छलांग लगा सकता है। तो कुछ वानरों ने बताया कि 10 योजन, 20 योजन, 30 योजन, 40 योजन, 50 योजन तक की दूरी जो है बताते हैं। फिर मैंद है वो बताता है कि मैं 60 योजन की दूरी तक कूद सकता हूँ। और द्विविद जो है वो कहते हैं कि मैं 70 योजन की दूरी तक कूद सकता हूँ। फिर सुषेण कहते हैं कि मैं 80 योजन तक की दूरी सरलता से तय कर सकता हूँ। और फिर जामवान फिर कहते हैं, पहले मुझ में असीमित दूरी तक कूद जाने की क्षमता थी, लेकिन अब मैं वृद्ध हो चुका हूँ और अभी वृद्ध अवस्था में मैं 90 योजन तक की दूरी तक ही कूद सकता हूँ। तो बस 10 योजन कम पड़ रहा है ना। और इसमें तो क्या है, कूदना है मतलब जाना है और वापस भी आना है ना। तो अभी जामवान बता रहे हैं कि जब मैं युवा अवस्था में था तब मेरे लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। तब तो मैंने तो बता रहे हैं, जब भगवान वामन जब 3 विशाल पग से संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने अधीन किया था, तब मैंने उनकी परिक्रमा की थी, तब उन्होंने उनकी परिक्रमा की। लेकिन अभी जो है मेरे में अभी वो क्षमता नहीं हुई, अभी मैं असमर्थ हो गया हूँ, अभी मैं वृद्ध हो गया हूँ। और फिर अंत में फिर अंगद ने फिर कहा, अच्छा इसमें फिर वहाँ वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि ये सब हो रहा है, लेकिन हनुमान जो है वो चुप रहते हैं। हनुमान कुछ बोलते नहीं है ना, वो चुप ही रहते हैं। तो ऐसा देख के फिर ये सब कहते हैं, है ना, सब अपना अपना बताते हैं। तब अंगद फिर लास्ट में कहते हैं कि मैं 100 योजन कूद सकता हूँ, लेकिन वापस आ सकता हूँ नहीं आ सकता हूँ ये मुझे पता नहीं। फिर जामवान कहते हैं अंगद को कि मुझे विश्वास है कि तुम 1000 योजन कूद सकते हो और वापस भी आ सकते हो, तुम में इतना पराक्रम है। लेकिन अब ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ लेसन जामवान दे रहे हैं कि तुम इस अभियान के कर्णधार हो, तो इसलिए यह उचित नहीं होगा कि तुम स्वयं ऐसा करो। तुम्हें राजकुमार, इसलिए इस कार्य को संपन्न करने का आदेश तुम किसी और को दो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए जो दल का मुखिया है ना, उसका मुख्य कार्य है सबको जो है सबको एक दिशा देना, मतलब क्या कार्य होना है वो निर्देश देना, और वो कार्य हो रहा है नहीं हो रहा है उसको सुनिश्चित करना, और अगर नहीं हो रहा है तो उसको क्यों नहीं हो रहा है वो देखकर, और जहाँ भी समस्या आ रही है उसको ठीक करना। तो इसलिए, लेकिन अगर जो मुखिया है वही अगर जो कार्य है सब कार्य वो करने लगे तो फिर क्या होगा, फिर डायरेक्ट करने वाला फिर कोई नहीं रहेगा। फिर उसमें फिर क्या है, उसमें फिर टीम जो है वो सही से कार्य, दल है वो सही से कार्य नहीं कर पाएगा। तो इसलिए यहाँ जामवान कह रहे हैं कि देखो तुम में योग्यता है, लेकिन अगर तुम चले गए तो उतने समय तक यहाँ ये जो हैं जितने भी वानर हैं तो वो किसके अंतर्गत रहेंगे, मतलब कैसे, उनको कौन मार्गदर्शन देगा। और मान लो तुम्हें कुछ हो गया है ना, तो इसमें ये भी है कि ऐसे जो कार्य हैं जिसमें इवन जान का भी बहुत खतरा हो सकता है, तो रावण की नगरी पे गए, फिर उसके बाद फिर अगर जैसे यहाँ अंगद कह रहे हैं कि वापस आ सकता हूँ नहीं आ सकता हूँ मुझे क्लियर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो मुखिया है उसको वो कार्य नहीं करना चाहिए। दरअसल जो जामवान है वो बहुत विस्तार में इस चीज़ को बताते हैं कि जो दल का मुखिया है ना, उसको वो जो कार्य है वो नहीं करना चाहिए। और जो दल में जितने भी मुखिया के अंतर्गत हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि मुखिया से वो सारे कार्य नहीं कराएं, जो कार्य वो स्वयं खुद कर सकते हैं, है ना। अर्थात जैसे हम देखते हैं एक ग्रुप है,
तो उसमें एक लीडर है, लीडर के अंतर्गत बहुत सारे जो हैं लोग हैं, ठीक है। और अभी एक टास्क दिया गया है, जैसे यहाँ हम देख रहे हैं अंगद को टास्क दिया है सीता माता की खोज करना। तो अभी अंगद को वो सुनिश्चित करना है कि सीता माता की खोज हो रही है नहीं हो रही है सही तरीके से, ठीक है, और पूरा प्रयास किया नहीं किया। लेकिन अब वो उसके लिए जितने भी लोग हैं उनको उसमें नियोजित करना है, ठीक है। और स्वयं वो उस तरह से नियोजित हो रहे हैं, बाकी सबको नियोजित करके वो भी उस तरह से नियोजित हो रहे हैं। मतलब उनकी शक्ति तो पूरी उसी में चली जाएगी कि सब सारे जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सबको उस कार्य को संपन्न करने के लिए वो लगा सके और उसको उसके ऊपर ध्यान रख सके कि वो हो रहा है नहीं हो रहा है ना। और नहीं हो रहा है तो उसको फिर होने की ओर उसको अग्रसर करें। तो इसलिए जामवान यहाँ कहते हैं कि नहीं, आप में क्षमता है लेकिन फिर भी आपको ये कार्य नहीं करना है, आप किसी और को, यहाँ इतने सारे वानर हैं तो इनको जो है आपको वो कार्य देना चाहिए। तो अंगद ने फिर कहा प्रमुख होने का महत्व नगण्य है ना। तो ये अब देखिए, ये जो है ये चेतना होनी चाहिए जो भी लीडर के अंडर हैं कि भाई लीडर से हम जो हैं ये सारे जो तुच्छ कार्य हैं जो हम लोग कर सकते हैं वो हम नहीं करवाएं उनसे, ठीक है। उनको जो उनका कार्य है जो सबको सेवा देना है और सब सेवा हो रही है नहीं हो रही है, अब नहीं हो रही है तो उसको ठीक करना उसी में, और जहाँ समस्या आ रही है तो उसको कैसे करेक्ट किया उसमें उनका दिमाग और सब शक्ति सब लगना है तो उसमें लगने दें। लेकिन अगर जो सेवक है वो सोचे नहीं, मतलब जो लीडर के अंतर्गत है वो सोचे कि भाई लीडर भी आके हमारे साथ सारे कार्य करे, है ना, सारे कार्य करे, तो फिर क्या होगा, तो फिर जो है सही से कार्य नहीं हो पाता है। फिर मतलब वो क्या है, जो एक रिसोर्सेज का जो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होना चाहिए था वो नहीं हो पाता है। मतलब जो लीडर है उसकी शक्ति जहाँ लग सकती थी वहाँ नहीं लग के फिर जो है जो कार्य ऑलरेडी करने वाले लोग थे उसमें भी उसका जो है शक्ति जा रहा है, तो फिर वो फिर एक हेल्दी एनवायरनमेंट भी क्रिएट नहीं होता। इसलिए बताया तो सेवकों की जो है सेवकों का भाव ऐसा होना चाहिए कि हम उनसे नहीं करवाएं सारी चीज़ें, ठीक है, जैसे यहाँ जामवंत कह रहे हैं। फिर लेकिन जो मुखिया है उसका भाव कैसा है कि अगर कोई करने वाला है ही नहीं तो मुझे तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो इसलिए बताया डू द नीडफुल, ठीक है। तो यहाँ अंगद कह रहे हैं कि प्रमुख होने का महत्व नगण्य है, प्रमुख होने का कोई महत्व नहीं है। तो ये जो प्रमुख है उसका जो है ये भाव होना चाहिए। तो यदि मैं स्वयं अन्य या कोई भी लंका नहीं जा पाता है तब एक ही उपाय है कि हम मृत्यु आने तक यहाँ भूखे रहें, ठीक है। तो अल्टीमेटली वैसे भी हम फेल होने वाले हैं, तो इसलिए बेटर है कि कोई करने वाला नहीं तो फिर मुझे करना ही पड़ेगा। तो इसलिए अगर कोई नहीं 100 जन की छलांग नहीं लगा सकता तो मैं लगाऊंगा फिर, है ना। तो ये अंगद कह रहे हैं क्योंकि फिर हमारे पास और कोई चारा नहीं है, फिर हम यहाँ पर हमें फिर यहीं पर फिर हमें मरना है। तो फिर अंगद फिर कहते हैं इसलिए जामवान आप ही कुछ उपाय बताइए। तो आप एक तरफ कह रहे हैं कि मैं नहीं जाऊं और कह रहे हैं कि कोई और जाए, लेकिन यहाँ तो कोई है नहीं इतनी छलांग लगाने वाला, इतनी बड़ी छलांग लगा सके। तो आप ही बताओ अभी क्या सुझाव है इसका, कि सागर को कैसे पार कर सके और सुग्रीव के क्रोध से स्वयं को बचा सके। तो फिर जामवान फिर कहते हैं चिंता मत करो, क्योंकि मैं ऐसे व्यक्ति से निवेदन करूंगा जो निश्चय ही इस दुष्कर कार्य को कर पाएगा। तो इसलिए कल हमने देखा था कि क्या होता है कि हनुमान जो है वो अपनी जितने भी उनको वरदान मिले होते हैं तो उससे जो शक्तियाँ प्राप्त होती हैं उसको वो भूल जाते हैं ऋषियों के कथन के कारण। लेकिन यहाँ और वहाँ ऋषिगण क्या कहते हैं उनको कि उचित समय आने पे जब तुम्हें याद दिलाया जाएगा तब तुम्हें अपनी शक्तियों के बारे में स्मरण होगा। तो यहाँ अभी जामवान जो है वो हनुमान को याद दिला रहे हैं कि हे हनुमान, तुम भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के समतुल्य हो, तुम मौन क्यों हो, है ना। तो जामवान अभी पूछ रहे हैं कि तुम अभी तक तुम कुछ बोल नहीं रहे हो। सबने आके सबने बोला कि मैं 10 योजन 20 योजन 30 योजन 40 योजन इतनी योजन जो है छलांग लगा सकता हूँ, लेकिन तुम कुछ बोल ही नहीं रहे हो, तुम मौन हो, जबकि तुम तो बिल्कुल भगवान का जो वाहन है गरुड़ बिल्कुल उनके जैसे हो तुम। फिर जामवान जो है पूरा हनुमान के जन्म और देवताओं से प्राप्त वरदान जो होता है उसका पूरा वर्णन करते हैं सबको। और फिर जामवान फिर कहते हैं मुझे लगता है कि हनुमान ही हमारा लक्ष्य पूर्ण कर पाने में योग्य है ना। तो फिर कहते हैं हनुमान कर सकते हैं इस चीज़ को।
तो अभी हम देखते हैं कि कल कुछ प्रश्न आया था कि हनुमान तो अपनी शक्ति भूल गए थे, तो कैसे उन्होंने अपना रूप परिवर्तन किया और फिर राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पे बिठाया। तो एक्चुअली यहाँ हम देख रहे हैं कि जितने भी वानर हैं उन सब में शक्ति है। ऐसे इवन अंगद है, अंगद में भी शक्ति है कि वो 100 योजन छलांग लगा सकते हैं, ठीक है। और बहुत जो है उनमें भी चमत्कारी शक्तियाँ हैं। ऐसे हम देखते हैं सारे इतने वानर हैं। तो वानर होने मतलब उस योनि में होने से ही बहुत सारी शक्तियाँ हैं। तो वो शक्तियों का उपयोग जो है हमने देखा पहले करते हैं हनुमान जी, है ना। मतलब अभी ये जामवान के याद दिलाने से पहले जो बाकी इतने वानर हैं उनसे थोड़े से मतलब उनमें जैसे सुग्रीव कहते हैं कि तुम में बहुत शक्ति है ना, तुम में सूझबूझ भी है। तो ये सब तो सुग्रीव को भी थोड़ा आइडिया होता है कि हाँ हनुमान में जो है पोटेंशियल है, बहुत कैपेसिटी है, मतलब बाकी वानरों से। लेकिन जितने वानर प्रमुख हैं उनमें हम देखते हैं ये सब शक्तियाँ होती हैं। तो इसलिए वानर होने के नाते जो शक्तियाँ हैं उसका उपयोग हनुमान जी पहले से ही कर रहे होते हैं। लेकिन अभी जो है, अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि अभी जामवन जब याद दिलाते हैं तो हनुमान जी को भी ध्यान आता है उनकी जो वास्तविक जो पराक्रम है। तो जब जामवान ये चीज़ याद दिलाते हैं तो जामवान फिर कहते हैं कि दरअसल मेरे लिए जो है ये बड़ी बात नहीं थी, है ना, क्योंकि मैंने जब भगवान का त्रिविक्रम अवतार था तो उस समय मैंने 4 बार उनकी परिक्रमा की थी, है ना, 4 बार विश्व में मंडराया था मैं। और जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उस समय जो क्षीर सागर में बूटियाँ गिरी थी तो उसको अकेले ही जो है मैंने एकत्रित किया था। तो जामवन ये बता रहे हैं अपने बारे में। लेकिन अब मैं वृद्ध हो चुका हूँ, तो इसलिए अब समय आ गया है कि हनुमान अपने पराक्रम का प्रदर्शन करें, जामवन कह रहे हैं। और जामवन के इस कथन से हनुमान को सब याद आ गया ना, जैसे ऋषियों ने कहा था, जो उनको जो भी सब वरदान थे सब चीज़, उनको अपनी जो क्षमता है वो पूरी, अभी तक क्या उनको अपनी पूरी क्षमता नहीं बताती। अभी आप ये बोल सकते हो कि मोस्ट प्रोबेबली मतलब आधी क्षमता ही उनको बताती, जो कि बाकी वानरों के ऑलमोस्ट समान थी, उससे थोड़ी सी अधिक थी। लेकिन अभी उनको ध्यान आ रहा है कि वो जो है मैं तो बहुत शक्तिशाली हूँ। तो अभी यहाँ हनुमान स्वयं अपनी शक्ति के बारे में बताते हैं। प्रशंसा के इन वचनों को सुनकर हनुमान अत्यंत उत्साहित हो गए और वहाँ उपस्थित सभी वानरों को आनंदित करने हेतु, तो अभी यहाँ वर्णन है, यहाँ हनुमान जी भी जो अपने पराक्रम का वर्णन करेंगे तो वो ऐसा नहीं है कि अहंकारवश, वो किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि सभी वानर जो हैं उनकी जो पूरी जो टीम है वो क्या है, निरुत्साहित है ना, उदास है। तो उनको आनंद देने के लिए ना, उनको जो है उत्साह देने के लिए, तो और ये बताने के लिए कि हाँ ये कार्य जो है मैं कर सकता हूँ। तो हनुमान तुरंत जो है विशाल अपना रूप धारण कर लेते हैं, है ना, अपना जो है अपना जो शरीर है उसका साइज बढ़ा देते हैं बहुत, और अपना विस्तार करने लगते हैं और स्वयं अपने गुणों का वर्णन करने लगे, है ना, स्वयं फिर बताते हैं अपने बारे में। तो यहाँ फिर सारे वानर अच्छे से सुन सकें ऐसे वो बताते हैं, मैं बिना रुके हुए मेरू पर्वत के चारों ओर 1000 बार घूम सकता हूँ और सागर के जल के छींटे उड़ाकर पूरे विश्व को जल प्लावित कर सकता हूँ, है ना। तो सागर के जल हैं जो उसके छींटे उड़ाकर, मतलब उसमें ऐसे हाथ मार के, है ना, छींटे उड़ाते हुए पूरे विश्व को जो है बाढ़ ला सकते हैं। ऐसा इतनी शक्ति जो है हनुमान रखते हैं। और यहाँ बता रहे मेरू पर्वत पे 1000 बार घूम सकता हूँ, है ना, एक ही छलांग में, इतना जो है क्षमता है। और यदि मैं चाहूँ तो आकाश में उड़ते हुए गरुड़ की 1000 बार परिक्रमा कर सकता हूँ। तो गरुड़ जो आकाश में उड़ रहे हैं तो उनकी 1000 बार परिक्रमा कर सकते हैं। और समूची लंका को उखाड़ कर दूर ले आ सकता हूँ, है ना। तो लंका हम देखते हैं, लंका जो है वो त्रिकूट पर्वत पे स्थित होती है, तो ये भी हनुमान जी कर सकते हैं। हम देखते हैं आगे वो जो है पर्वत उखाड़ के लाते ही हैं, तो इसलिए लंका को भी उखाड़ना उनके लिए बड़ी बात नहीं थी, है ना, वो भी वो चीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं समूची लंका को उखाड़ कर मैं दूर ले जा सकता हूँ। तो जब हनुमान द्वारा स्वयं की प्रशंसा सुनकर सभी वानर उत्साहित उठे, है ना, तो ये जैसे ही वानरों ने सुना तो जो उदास थे, निराश थे कि अभी कैसे सागर को देख के, तो वो तुरंत उनका जो उनकी निराशा है वो पूरी हट गई और वो उत्साहित हो गए, सभी वानर उत्साहित हो गए।
किंतु उन्हें परिस्थिति की गंभीरता सूचित करने हेतु तो अभी हनुमान ने कहा, अपने बारे में बताया कि अब हाँ मैं करूँगा इस चीज़ को और मैं कर सकता हूँ, इससे अधिक मैं कर सकता हूँ, ये तो मेरे लिए कुछ नहीं है ना। ऐसा हनुमान जी ने पूरा वानरों को बताया। तो वानरों ने कहा लेकिन तुम्हारे आने तक हम सब एक पैर पे खड़े रहेंगे, है ना क्योंकि अब हमारा जीवन और सीता को खोज पाने की आशा तुम पर निर्भर है। तो दरअसल जाम्बवान ने ही कहा ये सभी वानरों की तरफ से कि अब हम जो हैं वो एक पैर पे खड़े रहेंगे जब तक तुम नहीं लौटते, है ना, और अभी पूरी आशा तुम्हारे ऊपर ही है। फिर हनुमान ने फिर वानरों को बताया कि अब जो है मुझे छलांग लगानी है, तो ये छलांग ऐसी कहीं से भी नहीं लगा सकते, क्योंकि जब मैं छलांग लगाऊंगा तो उसका जो दबाव है वो भूमि झेल नहीं पाएगी। तो इसलिए वो फिर महेंद्र पर्वत को चुनते हैं। तो इसलिए वे कहते हैं कि मैं महेंद्र पर्वत की चोटी से छलांग लगाऊंगा, क्योंकि इसके लिए मुझे पृथ्वी पर जो भारी दबाव डालना होगा उसको सहन करने की क्षमता केवल इस पर्वत में है। तो महेंद्र पर्वत में ही वो क्षमता है, इसलिए वो महेंद्र पर्वत को चुनते हैं। और क्षण भर में वे शक्तिशाली महेंद्र पर्वत पर जा पहुँचे और उस गौरवमयी छलांग में जो है, जो कि सहायक होगा वो पर्वत, तो हनुमान जी की जो गौरवमयी छलांग है वो अभी वो लगाने वाले हैं, पर्वत पे पहुंच गए हैं। तो यहाँ से यहाँ पर क्या है, यहाँ पे किष्किंधा कांड समाप्त हो जाता है। फिर कैसे हनुमान जी फिर छलांग लगाते हैं, वहाँ से सुंदरकांड प्रारंभ होता है और लंका पे आग लगा के आते हैं, वहाँ सुंदरकांड खत्म होता है। तो इस तरीके से तो कल से हम जो है सुंदरकांड प्रारंभ करेंगे। तो आज हम यहीं पर विराम देते हैं। हरे कृष्णा।